Dear student, in a previous lecture, we have understood about need of accounting. Now, today, meaning of accounting. Accounting is the science of recording and classifying business transaction and events. तो ये जो फर्स्ट लाइन है अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, इसको क्लियर करते हैं। साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? तो इसके लिए आते हैं चैप्टर जनरल, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। तो ये एक बिजनेस है सियाराम एंड सन्स, जिसके यहाँ जनरल मेंटेन करना है। जर्नल क्या है? तो ये एक नेक्स्ट पेज पे हमको दिख रहा है, जो कि ऊपर एक हेडिंग दी गई है, जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, सियाराम एंड सन्स एक बिज़नेस है जिनके यहाँ ये बिज़नेस के ट्रांजेक्शन है इन डिफरेंट डेट में, कि 1 अप्रैल को सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू महेश, पेड कैश टू सुभाष, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को बोला गया बिजनेस ट्रांजेक्शन। इस बिजनेस ट्रांजेक्शन की हेल्प से हमें जनरल एंट्री पास करनी होती है। तो ये हमारे सामने ये जनरल एंट्री पास है। डिफरेंट डेट पे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनकी एक जनरल एंट्री पास की गई है, और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते समय कैसे देखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट ₹50,000 एंड 50,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट ₹20,000, 20,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, अमाउंट ₹12,000, 12,000। तो इस तरीके से जो भी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है, उस बिज़नेस इंफॉर्मेशन को यानी कि बिज़नेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है एज ए जनरल। तो वापस आ रहे हैं, तो ये जो जनरल एंट्री मेंटेन करते समय जो रीडिंग की गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ये इंफॉर्मेशन एक यानी कि इसको कहते हैं टू अकाउंट हैं, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, एक परचेज अकाउंट, एक टू कैश अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन में टू साइड्स होंगे, डुअल एस्पेक्ट होंगे, जिसके बिहाफ पे हम जनरल एंट्री मेंटेन कर रहे हैं। कुछ रूल रेगुलेशन है, इस वजह से ये जो लैंग्वेज यहाँ डेफिनेशन में दे रखा है, अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर वे है, जो कि एक फॉर्मेट में प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो फॉर्मेट हमने अभी देखा। अकॉर्डिंग टू डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट साइड, अमाउंट क्रेडिट साइड, और कुछ रूल अप्लीकेबल कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जो जनरल एंट्री में पास कर रहे हैं वो क्या है? एज ए रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट लैंग्वेज दे रहा है क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना, यानी कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरल के बाद। अब आ रहे हैं एक और चैप्टर है जो कि लेज़र की बात कर रहा है। कल हमने अकाउंटिंग साइकिल में समझा था जनरल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1, चैप्टर लेज़र, जिसमें फिर से हम समझते हैं ये हमारे सामने बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इस बिजनेस ट्रांजेक्शन से ये जनरल एंट्री पास की गई, और जनरल एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट पेज पे ये हमारे सामने लेज़र ऑफ सियाराम एंड कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो जो जनरल एंट्री है जिसमें कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर, कैश, ये बात बताई गई। तो उसी तरह से सारे अकाउंट ओपन किए गया, कैश का अकाउंट अलग किया गया, कैपिटल का अकाउंट अलग किया गया, फर्नीचर का अकाउंट अलग किया गया। तो अभी सिर्फ कैश की बात करते हैं। कैश अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन हैं जो कि कैश से रिलेटेड है, वो सारे एक जगह समराइज्ड कर दिए गए। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, प्रिलिमिनरी
ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि क्या है, एक फाइनेंशियल करेक्टर का है। फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कभी भी फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं हो, यानी कि सोशल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें टर्म्स ऑफ मनी हो वही ट्रांजेक्शन फर्म की बुक में रिकॉर्ड करें। एंड आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर communicating the result to person who must make decision or from judgment। तो ये जो बात कही गई, तो ये अभी सबसे पहले बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको क्लासीफाई यानी समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना और दोज ट्रांजेक्शन इवेंट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, जो कि एक रिजल्ट सामने करते हैं। तो ये था सबसे पहले हमारे सामने जर्नल, जर्नल से लेज़र, लेज़र से अब जितने भी लेज़र अकाउंट हैं इन सारे लेज़र अकाउंट को और समराइज्ड करके एक और अकाउंट बनाया गया, जिसे हमने अकाउंटिंग साइकिल में समझा था ट्रायल बैलेंस। फिर से आपको एक बार दिखा दिया जाए अकाउंटिंग साइकिल। ये है सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन से जर्नल, जर्नल से लेज़र, लेज़र से ट्रायल बैलेंस एंड एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारे सामने जो भी इंफॉर्मेशन है वो एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इस बिजनेस ट्रांजेक्शन से जर्नल मेंटेन किया गया। जर्नल एंट्री से जो भी लेज़र अकाउंट हैं, जितने भी अकाउंट हैं, उनका एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया गया, यानी कि कैश, कैपिटल, फर्नीचर, परचेज, विशाल ट्रेडिंग कंपनी, मोहन गारमेंट, परचेज, रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये जितने भी अकाउंट ओपन किए गए ये लेज़र अकाउंट है। एंड लेज़र के बाद फिर हमने प्रिपेयर किया ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारे सामने ट्रायल बैलेंस दे रखा है, जिसमें ऑल लेज़र अकाउंट का एक बैलेंसिंग फिगर आया। कैपिटल का बैलेंस अमाउंट एज ए क्रेडिट बैलेंस इन ए बिजनेस 2 लाख, मोहन गवर्नमेंट क्रेडिट बैलेंस ₹8,000, हीरो लिमिटेड 18,000, ड्राइंग ₹14,000, प्रवन ब्रदर्स 24,000। तो ये जो एक अकाउंटिंग लैंग्वेज है, अभी हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ इतनी बात क्लियर करनी है कि ये अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग एक तरह से बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन है, जिससे आप एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म में प्रॉफिट है या लॉस ये फाइंड आउट करते हो, जिसके कुछ अकाउंटिंग प्रोसीड्योर हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे सामने बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन से हम जर्नल मेंटेन करेंगे, जर्नल से लेज़र, लेज़र से ट्रायल बैलेंस एंड एट द एंड लास्ट प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के लिए और आगे बढ़ रहे हैं, इसे हम समझते हैं एक चैप्टर आएगा हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए समझ रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 16। From the following trial balance of Sri Rai Rai Bahadur and Sons prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet at the and balance sheet as at date. The closing stock on 31st March 2018 was valued ₹25,000। क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू होती है। नेक्स्ट, तो ये हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर किया गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फर्म में प्रॉफिट है या लॉस ये पता करते हैं। तो फर्म में नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 95,100 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर
नेक्स्ट, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट। इन ए बैलेंस शीट ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और बैलेंस शीट के बारे में बताया गया कि ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करता है। तो ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, जिससे ये देख रहा है कि बिज़नेस में एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018 एसेट्स की वैल्यू क्या है, कैश इन हैंड, बिल रिसेबल, सैलरी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक डिपॉजिट, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कंसीडर कर रही है। और एट द एंड ऑफ द ईयर लाइबिलिटी क्या है, बिल्स पेबल, ऐसा बिल जिस पे अमाउंट पे करना हो, क्रेडिटर्स जो फर्म लाइबल है पे करने के लिए, कैपिटल वैल्यू नेट प्रॉफिट से ऐड किया गया, पर्सनल यूज़ एज ए ड्राइंग माइनस करके ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है। तो यही है हमारा अकाउंटिंग साइकिल, जो कि अकाउंटिंग साइकिल से ही हमने डिफाइन किया किसे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। And next definition, accounting is the art of recording, classifying and summarizing. फिर से recording as a general, classifying and summarizing in a ledger and trial balance significant manner and terms of money, transaction and event which are in the part at least of a financial character, जो कि एज ए फाइनेंशियल करेक्टर होंगे, इन इम्पोर्टेंस द रिजल्ट देयर ऑफ। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर फॉर। जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने एज ए प्रॉफिट है या लॉस, साथ में एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है। तो ये है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है उसे कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल में, जिसके लिए एक स्पेसिफाइड रूल है, जिसमें अभी हमने देखा जनरल एंट्री में 2 साइड्स है, जिसमें से वन अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड अनदर अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील, तो ये अनिल और सुनील के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। तो ये है 2 अकाउंट जिसमें वन अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट शुड बी credited. Complete record of business transaction help to avoid the possibilities of omission and fraud. For this purpose, all the business transactions are first of all recorded in journal, subsidiary book and then posted into ledger. To calculate profit or loss, and next calculation of profit and loss account. The second main features according to this ascertain the net profit earned or loss suffered on account of business transaction during a particular period. For this purpose, trading and profit and loss account of the business is prepared at the end of each accounting period. तो जो भी बिजनेस में बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उससे फर्म में प्रॉफिट है या लॉस, ये फाइंड आउट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। और उसको फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं एवरी ईयर। वो एवरी ईयर जो भी डिसाइड कर रहा है बिजनेस कि 1 ईयर 12 यानी कि 12 मंथ हमारा जो भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस है वो किस मंथ से किस मंथ तक वो लेके चलेंगे, ये उस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पीरियड है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल टू 31 मार्च वो अपने यहाँ
बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट कब मिलेगा? 31 मार्च को। अगर कोई बिजनेस इंटरप्राइजेज अपने यहाँ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 1 जनवरी टू 31 मार्च रख रहा है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रख रहा है, तो उसे प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 1 ईयर कंप्लीटिंग 31 दिसंबर को प्रॉफिट वैल्यू फाइंड आउट करेगा। तो ये अकाउंटिंग पीरियड वही रेफरेंस है जिसमें वो 1 ईयर की पूरी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है। वो बिज़नेस के ऊपर डिपेंड होती है कि वो अपने अकाउंटिंग ईयर क्या रखेगा, लेकिन उस अकाउंटिंग ईयर में टोटल 12 मंथ होने चाहिए। उसमें भी एग्जम्पशन है एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर को छोड़ करके बाकी आगे के जो भी ईयर होंगे वो अकाउंटिंग ईयर टोटल 12 मंथ के होने चाहिए। All the item related to purchase, sales, expenses and revenue of the business are recorded in trading and profit and loss account। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी बात की गई कि हमें क्या पता चलता है प्रॉफिट है या लॉस, तो उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होगा? गुड्स परचेज, गुड्स सेल, बिजनेस के एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस के इनकम है वो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ revenue expense exceeds the expenditure incurred in earning that revenue, that means जो भी हमारी रेवेन्यू है यानी कि इनकम है एक्सीड कर रही है किससे? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट रेवेन्यू दिस इज सेट टू बी अ प्रॉफिट। तो हमारे हैंड में एज ए प्रॉफिट रहेगा। इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू, अगर हमारे एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हैं तो देयर इज सेट टू बी लॉस, तो वहाँ पे लॉस की बात आएगी सामने। इन एडिशन ए बिजनेस इज एबल टू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाई प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच हैव बीन परचेज फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। अभी बात की गई हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर का है, तो 1 ईयर की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो 1 ईयर की अकाउंटिंग में टोटल परचेस क्या है, टोटल सेल्स क्या है, रिमेन्ड अनसोल्ड, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितने गुड्स ऐसे हैं जो कि अभी अनसोल्ड हैं, उनकी बात की जाएगी, उनकी वैल्यू क्या रहेगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मच अमाउंट has been spent on various heads of expenditure and how much amount has been earned by the various heads of revenue। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें वेरियस हेड से हमारे एक्सपेंसेस होंगे, तो पर्टिकुलर एक सेपरेट हेड से हम ये पता कर सकते हैं कि किस हेड पे हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और जो भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं, हेड हैं, जिनसे हम ये पता कर सकते हैं किस हेड से हमारी कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। टू नो द exact reason लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और साथ में ये भी पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिससे हमारा प्रॉफिट एक्सीड कर रहा है, या अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो ऐसे कौन से हेड हैं या रीज़न हैं जिसकी वजह से फर्म में लॉस इनकर्ड है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ईयर, जैसा कि पहले भी बात की गई कि उससे हम क्या पता चलता है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या हैं। एसेट्स में भी चेक कर सकते हैं कि वेरियस हेड ऑफ एसेट्स हैं बिजनेस में, तो पर्टिकुलर हेड के लिए या एसेट्स की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस में, और जो भी लायबिलिटी है वो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ में क्या क्या लायबिलिटियाँ हैं, इस बारे में बात की गई। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर हम प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं तो हमारे पास ईयर टू ईयर जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं किस ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना एवरी ईयर, या कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट किस तरीके से जा रहा है, सेल वैल्यू इंक्रीज हो रही है या नहीं। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं ईयर टू ईयर इंफॉर्मेशन। टू रिलेवेंट एंड डिटेक्टेड एरर एंड फ्रॉड,
ये भी हेल्प करता है कि अगर फर्म में कहीं कोई एरर हो चुका है तो उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई फ्रॉड कंडक्ट हो रही है तो उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करते समय हम सारी इंफॉर्मेशन को जब चाहे तब इजी वे में चेक कर सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल रिवेन्यू क्या है, टोटल कैश का बैलेंस कितना अवेलेबल होना चाहिए बिजनेस में, एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू क्या है। तो इसके बिहाफ पे अगर कोई फ्रॉड कंडक्ट है बिजनेस में तो उसे भी हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, अगर हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो वेरियस पार्टीज़ को भी, यानी कि आउटसाइडर को भी ये हेल्प करता है। ओनर के साथ साथ ये आउटसाइडर जो कि बिजनेस से इन्वॉल्व हैं उनको लिए भी ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होता है। अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? बिजनेस में अगर कोई आउटसाइडर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि हम जो प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, फर्म में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उस बिहाफ पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स क्या है? वे पर्सन हैं जिनसे हम आउटसाइडर से गुड्स क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस के गुड्स सप्लायर हैं उनकी बात की जा रही है। तो क्रेडिटर्स जो आउटसाइडर हैं उनसे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है, यानी कि हम उनको बता सकते हैं कि अगर हम कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बिहाफ पे तो कितने टाइम पीरियड में हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से बता सकते हैं। बैंक के लिए हेल्पफुल है, एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। तो इस तरीके से बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्ट और इम्पॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं। तो आज बात की गई डिफिनेशन की, यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और साथ में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम और आगे इस पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।